सर्दियों की शुरुआत होते ही शहद की आमद हो जाती है क्योंकि मौसम ऐसा होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है और गला ख़राब हो रहा होता है, खांसी हो रही थी, खराश आती है गले में, स्पेशली रात के वक्त सोया नहीं जाता खांसी से। मसनूई दवाइयों के बाद एक जो खालिस इलाज है वो शहद ही है। हर दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाने वाला शहद लेगनेस बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। स्पेशली मेरी अम्मी तो हमेशा वही इस्तेमाल करती है, कहती है वो थोड़ा सा खालिस होता है, थोड़ी ऐसी फीलिंग आती है कि खालिस है। वरना तो आजकल के ज़माने में इतनी ज़्यादा मिथ सुनी स्पेशली शहद के बारे में। हालांकि ये शहद तो एक शफ़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो लेकिन ऐसे भी लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शहद इस्तेमाल किया जाता था, शहद की मक्खियाँ होती है वो फूलों का रस चूसती थी और उससे शहद बनता था। लेकिन आजकल के ज़माने में जो फैक्ट्रियाँ बनाती है ना, वो शहद की मक्खियों को गुड़ खिलाती है, चीनी खिलाती है, शक्कर खिलाती है, तो ये चीज़ें इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं देती। इतना ज़्यादा शिफा के तौर पर इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन हम किस बातों पर बिलीव करें तो किस बात पर ना करें। आजकल केमिकल के ज़माने में हमें ये शहद भी खालिस लग रहे होते हैं। ये इस्लामिक शहद से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। नैल को तैमूर को पिछले दिनों खांसी थी, तो ये शहद लेकर आए थे कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि शहद के अंदर ना काली मिर्च डाल के बच्चों को चटाया जाए तो फिर ना ये सही रहता है, खांसी नहीं होती। उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद आया हुआ था। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये क्या है। उसको ना मेरे हस्बैंड को काफ़ी शक रहता है कि शायद असली नहीं होता। तो ये अभी बड़े अपने चाहत से लेके आए थे कि ये प्योर होगा ना, तो कहते ये वाइट वाइट किया है। मैंने कहा शक्कर ऊपर आया क्योंकि ये खालिस चीनी से बना हुआ है। बट नहीं, ये वाकई में प्योर था और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। पता लग रहा था शहद की बहुत सारी किस्में होती हैं, उनमें से जो ये किस्म थी थोड़ा सा इसका डिफरेंट टेस्ट था। मेरे हस्बैंड इतनी चाहत से लेकर आए कि तैमूर तो बहुत शौक से खाएगा, मैं इसको दूंगा। और मुझे पता था तैमूर को ना बचपन से ना बिल्कुल भी शहद नहीं पसंद था। तो ये मैं टेस्ट कर दिया, तो मेरे हस्बैंड तैमूर से कहते तैमूर टेस्ट को। तैमूर कहते नहीं मैंने टेस्ट नहीं करी। ये हुआ कि तैमूर को पता लग गया कि ये शहद है। फायदा देने वाली चीज़ है ना, तैमूर को नफरत है। इसकी जगह कैंडीज ला दो, चॉकलेट ला दो, उसी वक्त चट कर जाएगा। मैं रिलैक्स होकर नायल को अपने गोद में पकड़ के ये देख रही थी और मेरा मियाँ ना वो तैमूर के तरले का, तैमूर ने हाथ लगाने के बाद अपने हाथ पे सरब मल लिया कि नहीं ये तो गंदा है। और मेरे हस्बैंड को अफसोस हो रहा था कि मैं इतनी चाह से इतना एक्सपेंसिव लेकर आई और ये क्यों नहीं चख रहा, क्यों नहीं खा रहा। वो बड़ी चाह से इतनी एक्साइटमेंट से आया, ऑफिस आते उसने निकाला ये मैं अपने बेटे के लिए लेके आया। और वो उसने देखा भी नहीं। हस्बैंड के इतने चाह से स्पून लेकर आए कि मैं आपको पिलाऊंगा, एक दफ़ा टेस्ट करो बेटा, ये मीठा है, ये मीठा है। हर मीठी चीज़ तो मेरा बेटा नहीं खाता। लेकिन बहरहाल बाद में मैंने इसको दे दिया था। मैंने इसको ना, तैमूर को असल में दवाई बहुत पसंद है, तो जो दवाइयों के साथ जो छोटा सा आता है ना स्पून टाइप, उसके अंदर डाल के ना मैंने ब्लैक पेपर डाल के दिया था और इससे वाकई में इसकी खांसी खत्म हो गई थी। इतना जितना स्पून में लिया मैंने शहद, इतना आप शहद ले, इसके ऊपर हल्का सा ब्लैक पेपर छिड़के और बच्चों को पिलाए रात के वक्त, बच्चों की खांसी जाएगी। और मैंने देखा है जितने भी खांसी वगैरह होते हैं ना और नज़ला ज़ुकाम, इसका बर वक्त आप एक्शन लो ना। अभी पिछले दिनों मुझे इतना इतना नज़ला हो रहा था ना और मुझे लग रहा था ये हफ्ता 2 हफ्ता ही नहीं जाएगा। मेरा छोटा सा बच्चा और मुझे इतनी ज़्यादा इशू हो रहा था ना, मैंने उसी रात बहाप लिया। जो बहाप असली वाला जो होता है ना, बशीनों वाला नहीं, असली वाला बहाप। देगची में पानी गर्म करके विक्स डाल के कंबल ओढ़ के ना पूरा मैंने अच्छे से बहाप लिया और उसी दिन ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में एक दिन में मेरा